अर्थ मैग्नेटिज्म। देखो ये था अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ को स्फीरिकल अज्यूम कर रखा है, वैसे इसकी शेप इलिप्टिकल होती है पर स्फीरिकल अज्यूम कर रखा है अर्थ को। तो ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम किसी भी बार मैग्नेट को, जैसे बार मैग्नेट है कोई भी, इसको धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना तो ऐसे आता है इस पोजीशन में, मतलब एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ की तरफ नहीं जाता, उससे थोड़ा ऐसे आता है। तो बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना, उसकी पोजीशन ये आती है, ये पोजीशन आती है। बार मैग्नेट का नॉर्थ इधर होता है और साउथ इधर, ठीक है। यहाँ पे ये भी नॉर्थ साउथ होता है, इसका जो भी नॉर्थ साउथ है ना, इसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ कहते हैं, और ये है ज्योग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो भी साउथ है इसको ज्योग्राफिकल साउथ कहते हैं, कि ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ साउथ दे रखे हैं, जो मैप में होते हैं ना वो वाले। लेकिन मैग्नेट का नॉर्थ इधर होता है, मैग्नेट का साउथ इधर। तो ये वाला नॉर्थ है ना, इधर मैग्नेट का नॉर्थ है और इधर साउथ हो मैग्नेट का है। तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ इस डायरेक्शन में। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की जो एक्सिस है, इनके बीच का एंगल नियरली 20 डिग्री होता है, नियरली 20 डिग्री। किसी बुक में कम दिखा रखा, किसी में ज्यादा, ठीक है। तो ये एक्सिस है बार मैग्नेट की, ये एक्सिस बार मैग्नेट की, ठीक है। फिर हमारे मन में ये आया कि हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट को अगर ऐसे कर देते हैं सस्पेंड, तो भी अपने आप यहाँ पे आ जाता है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। तो ऐसा क्यों हो जाता है? तो ऐसा इसलिए हो जाता है कि इस नॉर्थ पोल को कोई अपनी तरफ अटैक कर रहा होगा, कि हमने छोड़ा था इधर और ये घूम के ऐसे आ गया, तो इसको इधर कोई अटैक कर रहा होगा। और नॉर्थ पोल को तो साउथ पोल अटैक कर सकता है, नॉर्थ पोल को तो साउथ पोल अटैक कर सकता है। इसका मतलब अर्थ के अंदर एक मटेरियल है, अर्थ के अंदर मटेरियल है, उस मटेरियल का अंदर मैग्नेट बना हुआ है, और उस मैग्नेट का यहाँ पे साउथ है, उस मैग्नेट का यहाँ पे साउथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उसका यहाँ पे साउथ है और उसका यहाँ पर नॉर्थ है। अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उसकी बात कर रहे हैं ये। और अर्थ के अंदर वाले मैग्नेट की ये कहानी है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ, तो ये नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ तो ऐसे जाएगा, नॉर्थ से साउथ। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा, है ना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, और यहाँ पे साउथ की तरफ जाएगा, तो साउथ के अंदर की तरफ आएगा, यहाँ से भी साउथ की तरफ, तो साउथ के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आएगा और यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ है। तो मैंने ये बताया कि अर्थ के ऊपर अगर मैग्नेट इस पोजीशन में आ जाता, तो मैग्नेट यहाँ पे क्यों आया? क्योंकि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट का यहाँ पे साउथ है, ये साउथ अर्थ के, ये अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ है, ये साउथ इस मैग्नेट के नॉर्थ को अपने आप अटैक करता है अपनी तरफ, और अपनी तरफ अटैक करेगा तो पोजीशन ये हो जाती है। तो अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उसका साउथ यहाँ पे है, और अर्थ के अंदर एक मैग्नेट है, उसका नॉर्थ यहाँ पे है। नॉर्थ यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। तो ये डायरेक्शन बना दी हमने किसकी? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि साउथ से तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्यों निकल रहा? नहीं निकलता साउथ से, तो ये नॉर्थ के अंदर क्यों आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड? ये इस नॉर्थ साउथ की वजह से नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड तो अर्थ के मैग्नेटिज्म की वजह से है, और अर्थ के अंदर यहाँ पे जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ है, तो इसलिए यहाँ से बाहर निकल रही है, अर्थ से निकल रही है, इस मैग्नेट से नहीं निकल रही। ये मैग्नेट तो हमने ऐसे ऊपर फ्रीली सस्पेंड कर रखा है, उसकी वजह से लाइन नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया इतना? अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कहाँ से आया, कि क्या सोर्स है जिसकी वजह से अर्थ में मैग्नेटिज्म आया?
तो 1 मार्क्स में आ सकता है। सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स ये है कि अर्थ के अंदर मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में है। अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ है ना, लिक्विड, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड, मोल्टन स्टेट में है। और अर्थ के अंदर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। अर्थ के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, क्योंकि अंदर की तरफ जाते हैं ना तो फिर पेट्रोल डीजल ये निकलते हैं। तो सदियों पुराने अंदर जो गले सड़े प्लांट थे, कोई और जीव जंतु थे, उनके गलने सड़ने से बना है पेट्रोल डीजल। तो अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो अंदर टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा है तो अंदर के जो भी एटम्स है वो आयन में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि एटम है, एटम को अगर ज्यादा एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो आयन्स बन जाएंगे। तो अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में, और मोल्टन स्टेट में जो मटेरियल है उसके अंदर आयन्स बहुत ज्यादा है। और आयन्स है तो आयन्स के अंदर तो चार्ज हो गए, है ना। मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो एक नेगेटिव चार्ज भी बन गया। तो वहाँ पे आयन्स है, मतलब वहाँ पे चार्ज है। और अर्थ रोटेट करती है, अर्थ रोटेट करती है, और अर्थ रोटेट करेगी तो चार्ज भी रोटेट करेंगे, और चार्ज भी रोटेट करेंगे तो करंट लूप बनेगी, क्योंकि जब भी चार्ज मोशन में होता है तो करंट बनता है। तो उससे करंट लूप बन गई। और हमने पढ़ रखा है कि जहाँ पर भी करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, जहाँ पे करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि अर्थ के इनसाइड में है वो मटेरियल है वो मोल्टन स्टेट में है, and due to high temperature this material exists in the form of ions, and due to rotation of earth these ions also rotate, and when ions or charge rotates then current generates। वहाँ पे करंट बनता है, और जहाँ पर भी करंट होता है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया? ड्यू टू मोल्टन स्टेट ऑफ अर्थ मटेरियल एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर इनसाइड अर्थ। ठीक है, तो ये रीजन है अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होने का। फिर ये कह रहा है कि हमारे पास कौन से प्रूफ है, कौन से प्रूफ है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। कौन से प्रूफ है? तो प्रूफ हमारे पास एक तो ये है मैग्नेट का, कि मैग्नेट को वैसे कैसे सस्पेंड कर दो अपने आप इधर आ जाएगा, है ना। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। ये प्रूफ है कि अर्थ हैज मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से हुई हमने यहाँ पे पढ़ लिया। फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रूफ क्या है? एक प्रूफ है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइंस इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ। ठीक है। दूसरा प्रूफ ये है कि अर्थ के अंदर एक आयरन का मटेरियल डाल देंगे ना, मैग्नेटिक कोई भी मटेरियल गाड़ देंगे अर्थ के अंदर, तो अर्थ के अंदर अगर मटेरियल हमने गाड़ दिया तो जो मटेरियल मटेरियल अर्थ के अंदर हम गाड़ देंगे, बरीड कर देंगे, दबा देंगे, तो अर्थ के अंदर बरीड करके दबा देंगे, तो जहाँ पे ज्योग्राफिक नॉर्थ है ना अर्थ का, ये जो भी अर्थ का नॉर्थ है उस तरफ इस मटेरियल पे साउथ बन जाता है, उस तरफ इस मटेरियल पे साउथ बन जाता है, और जिस तरफ अर्थ का साउथ है ना उस तरफ इस पे नॉर्थ बन जाता है ऑटोमेटिक। कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन है अर्थ के अंदर दबा देंगे और कुछ टाइम बाद उस मटेरियल को बाहर निकालेंगे ना, तो वो मटेरियल मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है। तो मैग्नेट के जैसा बिहेव क्यों करेगा वो? क्योंकि अर्थ के अंदर पहले से मैग्नेटिज्म है, और उस मैग्नेटिज्म की वजह से इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब आयरन के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस क्यों हो जाता है? मान लो ये आयरन है, इधर नॉर्थ पोल ले आए, इधर नॉर्थ पोल ले आए तो इसमें ऑटोमेटिक साउथ पोल बन जाएगा, और इधर साउथ पोल है तो इसमें ऑटोमेटिक नॉर्थ। तो जो आयरन का मटेरियल था ना वो भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है अगर अर्थ के अंदर दबा देंगे तो दूसरा ये प्रूफ है कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म है। ठीक है, तो ये इसके प्रूफ है। नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, मैग्नेट की एक्सिस है। ठीक है, अब देखो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर और सबसे बड़ी सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर सबसे बड़ी सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो इस सबसे बड़ी सर्कल को, क्योंकि यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे छोटी बन जाएगी, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो और भी छोटी बन जाएगी, तो सबसे बीच में आएगी। इस सबसे बड़ी सर्कल को, जो सर्कल परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस सबसे बड़ी सर्कल को इक्वेटर कहते हैं, इस सबसे बड़ी सर्कल को इक्वेटर। और ये ज्योग्राफिक एक्सिस से परपेंडिकुलर है इसलिए इसको ज्योग्राफिक इक्वेटर कहते हैं, ज्योग्राफिक इक्वेटर। तो ज्योग्राफिक इक्वेटर क्या है? इट इज द लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस
which is perpendicular to or its plane is perpendicular to geographic axis of rotation। ये अर्थ की जोग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर एक सर्कल बनाएंगे, इसी सबसे बड़ी सर्कल को जोग्राफिक इक्वेटर कहते हैं। अब ये है मैग्नेटिक एक्सिस, और इस मैग्नेटिक इक्वेशन एक्सिस के परपेंडिकुलर एक और बड़ी सर्कल बनाएंगे, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर एक और बड़ी सर्कल बनाएंगे, इसको कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। इस सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है ये पढ़ रहे थे, चलो देखो फिर। इक्वेटर तो पढ़ ली, जो पहले से इक्वेटर जो तुमने सुनी थी ज्योग्राफी में पढ़ी थी, उसको ज्योग्राफी की इक्वेटर कहते हैं। ये ज्योग्राफी वाले एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है। फिर ये वाले एक्सिस से ना, इससे परपेंडिकुलर भी एक लार्जेस्ट सर्कल बना ली अर्थ सरफेस पे, तो मैग्नेटिक एक्सिस से परपेंडिकुलर उसको मैग्नेटिक इक्वेटर कहते हैं। ठीक है। फिर है ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है, जो ज्योग्राफिक एक्सिस थी ना, इससे एक वर्टिकल प्लेन, ये पेज भी एक प्लेन है, ये मेरी फिंगर है, इनका ये प्लेन है वर्टिकल है, ऐसे कर दो तो हॉरिजॉन्टल है, ऐसे कर दो तो वर्टिकल। तो ज्योग्राफिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है ना, वर्टिकल प्लेन, उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस से एक वर्टिकल प्लेन पास होता है, वर्टिकल प्लेन, उसको मैग्नेटिक मेरिडियन। व्हाट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन? A vertical plane passing through geographic axis is called geographic meridian. What is geographic meridian? A vertical plane passing through geographic axis is called geographic meridian. What is magnetic meridian? A vertical plane passing through magnetic axis. ये है magnetic axis, तो उसको magnetic meridian कहते हैं। ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आएगा, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट ऑफ इट्स मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं इसको, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट हैं, और इनमें से जरूर आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा। आज बताया है, नोट कर लो और पेपर खोलते देख लेना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के एलिमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला एलिमेंट्स है, इसको डिक्लिनेशन कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दूसरा एलिमेंट है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर इसको एंगल ऑफ डीप भी कहते हैं, एंगल ऑफ डीप। तीसरा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये 3 एलिमेंट है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 3 एलिमेंट है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डीप, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो तीनों को पढ़ते हैं अब क्या क्या है ये। चलो देखो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन तो ये देख लो, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन देख लिया ना हमने, क्या होते हैं ये वर्टिकल प्लेन होते हैं, ये दोनों ही वर्टिकल प्लेन है। ज्योग्राफिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है उसको ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास होता है उसको मैग्नेटिक मेरिडियन। तो 2 वर्टिकल प्लेन है, एक ये रहा। तो देखो फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहाँ पे देख लो, ये वर्टिकल प्लेन तो यहाँ से पास होगा, और एक दूसरा वर्टिकल प्लेन और ले लो जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो, है ना। तो एक वर्टिकल प्लेन ये ले लो और दूसरा ये ले लो, ये एक वर्टिकल प्लेन है और दूसरा प्लेन ये है। ये प्लेन ज्योग्राफिक एक्सिस से पास होता है और ये मैग्नेटिक एक्सिस से वर्टिकल प्लेन, और इन दोनों प्लेन के बीच में जो भी एंगल है ना, इसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? इट इज एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन तो ये है, यहाँ से का वर्टिकल प्लेन जाएगा, और मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, यहाँ से का वर्टिकल प्लेन जाएगा। इन दोनों के बीच का जो भी एंगल है ना, इन दोनों प्लेन के बीच का जो भी एंगल है, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो भी एंगल है, उसको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख लो,
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर इसको एंगल ऑफ डीप कहते हैं, और इससे डिनोट करते हैं डेल्टा से, एंगल ऑफ डीप। तो अर्थ का जो भी फील्ड है वो मान लो हमने इस डायरेक्शन में मान लिया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो हमने इस डायरेक्शन में मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं इस डायरेक्शन में, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना लिया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल। तो एंगल ऑफ डीप क्या है, या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, इट इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से जो भी एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर एंगल ऑफ डीप कहते हैं। व्हाट इज एंगल ऑफ डीप और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन? इट इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये सेकंड था और ये थर्ड कंपोनेंट था। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लो, यहाँ पे बी है और ये थीटा है, तो बी है तो थीटा वाली साइड तो बी कोस थीटा होती है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? बी कोस थीटा। तो इसी को कह रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? इट इज इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि इसका इफेक्ट इस डायरेक्शन में कितना है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना है, इसी को क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। चलो यहाँ पे अलग से बना के फिर एक फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे अगर थीटा है, यहाँ पे बी है तो ये तो होगा बी कोस थीटा, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये तो होगा बी कोस थीटा, और ये वर्टिकल डायरेक्शन है ना, ऊपर वाली वर्टिकल, तो वर्टिकल डायरेक्शन है तो यहाँ का बी का इधर बी कोस थीटा, तो इधर बी साइन थीटा, तो वर्टिकल डायरेक्शन है इसका इधर हो गया बी साइन थीटा। ठीक है ना, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये थर्ड कंपोनेंट था। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आपस में डिवाइड कर दें इन दोनों को, तो ये बी साइन थीटा अपॉन में बी कोस थीटा आ जाएगा, बी साइन थीटा अपॉन में बी कोस थीटा, तो ये बी साइन थीटा अपॉन में बी कोस थीटा आ गया। बी से बी कैंसिल, साइन बाई कोस थीटा टेंजेंट थीटा हो गए, तो ये तो टेंजेंट थीटा होगा किसके इक्वल? बी वी इक्वल टू बी एच के इक्वल, बी वी इक्वल टू बी एच के इक्वल टेंजेंट थीटा। तो बताओ फिर, कहीं पर भी न्यूमेरिकल में वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा हो अर्थ का और ये थीटा दे रखा हो, ये थीटा कौन सा है? ये वाला ही थीटा है, और इस थीटा को डेल्टा से नोट करते हैं, इस थीटा को डेल्टा से नोट करते हैं, इस थीटा को डेल्टा से, तो यहाँ पे हर जगह डेल्टा लिख देंगे, डेल्टा, ये टेंजेंट डेल्टा आ गया। तो एंगल ऑफ डीप दे रखा हो, इसको डीप कहते हैं, एंगल ऑफ डीप या इंक्लिनेशन दे रखा हो, वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा हो, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं हम तो, या फिर ये दोनों दे रखे हो तो ये भी निकाल सकते हैं, है ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है इन पे। ठीक है, तो ये था अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। इससे आगे बढ़ते हैं। फिर सारे इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, सारा इफेक्ट जीरो हो जाता है। ठीक है, चलो देखो फिर, तो ये अर्थ है, अर्थ का इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है ना, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। ये वैसे ज्योग्राफिक नॉर्थ और ये ज्योग्राफी का साउथ है। अगर हम इसके ऊपर एक मैग्नेट रख दें, इसके ऊपर एक मैग्नेट रख दें, है ना, मैग्नेट, तो फर्स्ट ऑप्शन ये आएगा कि अगर हम वी प्लेस मैग्नेट सच दैट north pole of magnet pointing towards north pole of earth and south pole of magnet towards south pole of earth, कि अर्थ के नॉर्थ की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ कर दे, अर्थ के साउथ की तरफ मैग्नेट का साउथ कर दे, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे बनेगा, ऐसे पूछेगा। तो चलो देखते हैं फिर कहाँ पे बनेगा न्यूट्रल पॉइंट। मैंने ये बताया था कि यहाँ पे बेसिक नॉर्थ लिख रखा हो, ये ज्योग्राफी का नॉर्थ है, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है ना उसका यहाँ पे साउथ है, और यहाँ पे अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका यहाँ पे नॉर्थ है, ऐसे बताया था मैंने। अगर ऐसे था तो इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही थी, है ना, और यहाँ से निकल के इधर जा रही थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकल के इधर जा रही थी, यहाँ से निकल के इधर। ठीक है, और यहाँ से इसके अंदर आएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहाँ से भी इसके अंदर आएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
इसके अंदर, है ना, यहाँ से इधर जा रही है, अर्थ के ऊपर से भी जा रही है, ये अर्थ है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर से भी जाएंगी, इधर से भी, यहाँ से ऊपर से भी जाएंगी, ऊपर से तो यहाँ से जा रही है। और देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की ये डायरेक्शन होगी, अब इसके पास में देखेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, तो मैग्नेट के पास में ये डायरेक्शन होगी। तो मैं इसको अलग से बना लेता हूँ कि मैंने मैग्नेट यहाँ पे रख दिया, कहाँ पे रखा है, वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और अर्थ के साउथ की तरफ साउथ है। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना वो ऐसे है, ऐसे इस डायरेक्शन में है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में है, क्योंकि अर्थ तो बहुत बड़ी है, मैग्नेट तो बहुत ही छोटा होता है अर्थ के कंपैरिजन में। ये तो यहाँ पे डायग्राम बनाया इसलिए लग रहा है कि अर्थ और मैग्नेट नियरली सेम साइज के, ऐसा नहीं है, अर्थ तो बहुत छोटा है, ये मैग्नेट बहुत छोटा है, अर्थ बहुत बड़ी है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये डायरेक्शन है। ये मैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैग्नेट अगर यहाँ पे रख दिया तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है इसके पास में, ठीक है। अब इस खुद मैग्नेट से भी लाइनें निकलेंगी, खुद मैग्नेट से भी लाइनें निकलेंगी, और मैग्नेट से लाइन निकलेंगी तो कैसे निकलेंगे, नॉर्थ से साउथ, तो इधर आएंगे नॉर्थ से साउथ, इधर आएंगे नॉर्थ से साउथ, आगे नया लाइन यहाँ से निकली है, यहाँ से निकली और इधर आ गई, यहाँ से निकल के इधर आ गई, इधर आ गई, आ गई ना। देखो तो ये लाइन यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, ये भी अंदर की तरफ जा रही है, तो इनका तो आपस में कोई कैंसिलेशन नहीं है। अर्थ की लाइन बाहर की तरफ जा रही है और यहाँ से इस मैग्नेट की लाइन भी बाहर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं है, यहाँ पे कैंसिल होंगी। अर्थ की लाइन इधर जा रही है और मैग्नेट की फील्ड लाइन इधर आ रही है, तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पर भी देखो कैंसिल हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पर बनेगा न्यूट्रल पॉइंट। मैग्नेट की फील्ड लाइन और अर्थ की फील्ड लाइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे बना, इस मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे। इस मैग्नेट की ये तो एक्सियल लाइन है और ये इक्वेटोरियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो हमसे ऐसे पूछेगा, when magnet placed on the earth pointing its north pole towards north of earth, its south pole towards south of earth, then what is the position of neutral point। तो हमने यहाँ पे सोल्व करके देखा, इस कंडीशन में न्यूट्रल पॉइंट लाई ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए मैग्नेट, मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करता है न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इसी तरह से हम इसका दूसरा पढ़ लेंगे। दूसरा कौन सा, अगर इसको उल्टा कर दें कि साउथ पोल इधर कर दे, नॉर्थ पोल इधर कर दे, इसका उल्टा कर दे तो ऐसी फील्ड लाइन बना के और देख लोगे कैंसिल हो रहा है ना, नोटबुक में भी है, तो उसमें देखोगे तो उसमें यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे और यहाँ पर। तो अगर हम अर्थ का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, और मैग्नेट इस तरह से पुट कर दें, नॉर्थ की तरफ साउथ, साउथ की तरफ नॉर्थ, तो इसके न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे बनेंगे, ठीक है ना। बना के देखना, यहाँ पे का मतलब ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, यहाँ पे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ मैग्नेट, और यहाँ पे ऑन द एक्सिस ऑफ मैग्नेट। तो एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो इससे आगे पढ़ते हैं फिर, इससे आगे नेक्स्ट यूनिट आ गई, वो पढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट यूनिट, फोर्थ यूनिट आ गई। फिफ्थ तो हमने लास्ट में पढ़ी थी, उसका रिवीजन किया था। चलो फोर्थ स्टार्ट करते हैं। फोर्थ यूनिट का नाम है EMI एंड AC, EMI एंड AC। चलो स्टार्ट करते हैं, अभी करते हैं। देखो तो फिर EMI एंड AC दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है। फर्स्ट पार्ट ये है EMI, सेकंड पार्ट है AC। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहती है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इसी फिनोमेना को कहते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए थे, सबसे पहले फैराडे के एक्सपेरिमेंट है, उन एक्सपेरिमेंट के बेस पे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। क्या था फैराडे का एक्सपेरिमेंट, तो फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ये था
एक गैल्वेनोमीटर लिया यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर के साथ एक कोयल कनेक्ट कर दी, कोयल। इस कोयल के पास में एक मैग्नेट लेके आए, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाता है, तो नॉर्थ से बाहर की तरफ निकलता है और साउथ के अंदर की तरफ आता है, ठीक है ना। नॉर्थ से इधर साउथ, नॉर्थ से इधर साउथ, और इसके अंदर भी होता है। ये लाइन इधर जाके इधर आएंगे, तो बाहर तो होता नॉर्थ से साउथ और अंदर होता साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट की साइड में। फैराडे ने ऐसे देखा, ये सिंपल गैल्वेनोमीटर है, इससे एक वायर कनेक्ट कर दिया, तो इसमें करंट तो कोई है नहीं, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई रीडिंग नहीं, इसके जो नीडल है ना वो 0 पर है। जैसे ही मैग्नेट को इसके पास में लेके जाने लगे ना, तो इसकी नीडल है वो डिफ्लेक्शन दिखाने लगी, डिफ्लेक्शन, नीडल है वो डिफ्लेक्शन। जैसे ही मैग्नेट को वापस लेके जाने लगे तब भी डिफ्लेक्शन दिखाने लगी। और मैग्नेट को अगर यहीं पे स्टेशनरी रखते हैं ना तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, 0 पे आ जाती है नीडल। इसमें पास में लेके आ रहे हैं तो डिफ्लेक्शन दिखा रही है, और पास में लेके आके यहाँ पे रेस्ट में रख दिया ना तो फिर दोबारा कोई डिफ्लेक्शन नहीं। ऐसा देखा इसने एक्सपेरिमेंट में, ऐसा देखा तो इसको समझ में ये आया कि अगर ये मैग्नेट यहाँ पर है ना, यहाँ पर है मैग्नेट, तो ये अकेले मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है, इस लूप को। ये फील्ड लाइन इधर बाहर चलेगी, ये इधर बाहर चलेगी। अगर इस मैग्नेट को पास में ले आएंगे, इस मैग्नेट को पास में यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे ले आएंगे, तो ये दोनों लाइन भी इसको क्रॉस करेंगे, ये दोनों लाइन भी इसको क्रॉस करेंगे ना मैग्नेट को, अगर यहाँ पे ले आएंगे तो ये दोनों लाइन भी यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे ऐसे करके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से चेंज होगी, कब चेंज होगी, जब हमने मैग्नेट को इसके पास में लेके गए और इससे दूर लेके गए, तो इसके अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है वो चेंज होगी, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इसके समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन क्यों दे रहा है, क्योंकि मैग्नेट को पास में लेके गए, दूर लेके गए, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी। अगर मैग्नेट को रेस्ट में रख रहे हैं तो इसकी लाइनें चेंज नहीं हो रही, जितनी लाइनें पास हो रही है उतनी हो रही है। यहाँ पे लेके आके यहाँ पे रेस्ट में रख लिया तो फिर 3 लाइनें पास हो रही हैं, तो 3 ही हो रही हैं और ज्यादा नहीं हो रही, तो फिर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई भी ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगा। इसको यहाँ पे ले आए तो 3 लाइनें क्रॉस करेंगे और वापस लेके जाएंगे ना तो ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, एक लाइन क्रॉस करेगी तो फिर लाइन चेंज होगी यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी चेंज होगा तो ईएमएफ या करंट बनेगा। फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। फिर इसने दूसरा एक्सपेरिमेंट करके देखा, इसने ऐसे देखा, यही सेम कोयल ली, गैल्वेनोमीटर की ये कोयल, ये मैंने एक टर्न दिखा रखा है, 2-3 टर्न दिखा दो ऐसे करके, है ना। कोयल है मतलब सिंपल, एक टर्न की, ज्यादा टर्न कितने की भी हो सकती है। दोबारा इसने ऐसे किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल सर्किट ली, इलेक्ट्रिकल सर्किट में यहाँ से की ले ली, की इस इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर ऐसे रिंग बना ली, है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऊपर ऐसे रिंग बना ली। ये बैटरी है, जैसे इस की को ऑन किया ना, की को जैसे ही ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद इस सर्किट को इसके पास में ले गए, इस सर्किट को इसके पास में, फिर वापस ले गए, पास में लेके गए, सेम यही केस लगा।